अडियाला जेल से ये मनाजर आप बराह रास्त देखते हैं। आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकातों का दिन। यहाँ पे इस टाइम इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा पहुंच चुकी है। नाज़रीन, ये मनाजर आप अडियाला जेल से बराह रास्त देख रहे हैं। इस टाइम इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी बहनें पहुंच चुकी हैं। कारकुनान की तादाद जो है क्या कर रहे हो भाई, आप पीछे हो जाओ ना, मीडिया को आगे चल जाओ सर, आप पीछे हो जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा जो है वो अडियाला जेल पहुंच चुकी है, अपनी गाड़ी में मौजूद है। और कारकुनान को आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद है। अडियाला जेल से ये मनाजर आप बराह रास्त देख रहे हैं। हाँ, जमा है सर, आप पीछे जाओ, मीडिया को आगे पीछे हो जाना। यार माइक पकड़ो, वो बात कर रही है यार। उसी में ठीक है। ओ पंजाब ये क्या था बनाओ बनाओ। देखिए 28 साल हो गए, हमें आज तक किसी ने रिपोर्ट ना दी है। एक दफा हुआ था कि बहुत शोर मचाने, और अच्छे वक्तों में, अभी तो अच्छे वक्त नहीं है ना, अभी तो अच्छे वक्त नहीं है। हाँ, अभी तो अच्छे वक्त नहीं है। तो इन्होंने हमारे एक डॉक्टर आए, उनके सामने इमरान खान का वो हमने कहा था टीका कोई नहीं इनको लगाएगा, और अगर ब्लड लेना है तो हमारे अपने डॉक्टर लेंगे। तो हमारे अपने डॉक्टर वहाँ पे थे, हम भी जेल में केस के लिए आए हुए थे, और उनसे मुलाकात भी हुई हमारे डॉक्टर और पिम्स के डॉक्टर से। तो जब डॉक्टर फैसल आए हुए थे, उन्होंने जब वो ब्लड ले लिया उनका, तो जेल इंतजामिया ने कहा कि हम आपसे ये ब्लड आप शौकत खानम में नहीं लेके जा सकते, ये हम लेकर जाएंगे, ये पिम्स में जाके टेस्ट होगा, आप इसको बिल्कुल लेके नहीं जा सकते। उधर से डॉक्टर फैसल से वो फाइल ले ली गई थी। उन्होंने फिर ज़रा थोड़ा सा रिजिस्ट किया, तो उन्होंने कहा हाँ ये है कि हम आपसे रिपोर्ट शेयर कर लेंगे। तो एक डॉक्टर पिम्स की टीम के साथ पिम्स गए, और उन्होंने रिपोर्ट दी कोई नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे दिखा दी थी, याद रखें। तो मैं ये सवाल करती हूँ कि ये रिपोर्ट देखिए 3-4 हाथों के अलावा ये रिपोर्ट किसी के हाथ में जा नहीं सकती। 2.5 साल में आज तक हमें किसी वक्त भी रिपोर्ट नहीं मिली। मैं आपको ये बता दूँ, लीक इन्होंने खुद की है, नहीं तो 3-4 जो हाथ हैं इस वक्त तक सस्पेंड होकर निकाले जा चुके होते पेन से। क्या वजह थी आज इन्होंने, क्योंकि इन्होंने छुपा कर रात को लेके गए, या ये डरे हुए होंगे कि कुछ हो ना जाए। लेकिन लीक क्यों की, हमें क्यों नहीं बता दिया? हमें ना पता चला कि हॉस्पिटल लेके गए। हम भी किससे पूछ रहे थे? कोई जर्नलिस्ट हमारे से पूछा था, हम उनसे पूछ रहे थे आपको कोई खबर मिली है? हमारे पास कोई जराए नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सके। हम कभी लॉयर को फोन कर, हमारे दिन निकल जाते हैं ये पूछने में कि किसी को खबर आई है। सच और झूठ के अंदर फर्क नहीं पता चलता, हमें समझ नहीं आती किस चीज़ पे यकीन करें। एक जर्नलिस्ट ने हमें बताया, जो फोन करते हमारे से पूछे थे, हमने कहा आप कुछ बताओ, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हुआ है, किसी को पता चल रहा है कुछ नहीं, क्योंकि पता नहीं प्लेन गाड़ियों में लेकर गए, रात के 2 बजे लेकर गए। फिर थोड़ी बहुत और खबर मिल गई। देखिए सुनी सुनाई है सारा कुछ। कोई कह दे कि जी जिस डॉक्टर ने उनको देखा था माशाल्लाह वो बहुत सेहतमंद लग रहे थे और खुशगवार मूड में थे। अब ये हमें सुनी सुनाई बातें पता चल गई। हमने तो उनको मिलना बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो भूल जाएं कि हम यहाँ से उठेंगे अगर मुलाकात नहीं थी, लेकिन समझ लें
आज अगर ये मुलाकात करा देते हैं, मेरी बहन जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उस्मा, उसने यही कहा हम जब इमरान खान को मिलेंगे वो क्या बताएगा कि मेरी आंख को क्या हुआ है, वो तो डॉक्टर नहीं है। वो हमें बताएंगे कि वहाँ मेरे यहाँ कुछ हुआ था, उनको डिटेल्स तो नहीं पता, ना उनके हाथ में रिपोर्ट है ना हमारे हाथ में रिपोर्ट है, और इमरान खान डॉक्टर नहीं है कि उनको पता चले उनको क्या हुआ है। इसलिए हमारा मुतालबा सुन लें, हमने पिटीशन डाल ली है इस वक्त पिंडी हाई कोर्ट में, और उसके अंदर एक आपको याद होगा कि मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सलमान राजा को क्या कमिट किया था कि आपकी हमारी फैमिली को मेडिकल रिपोर्ट दी जाएगी, ये जुमेरात की बात है। उसके बाद हमारे जो वकील हैं वो अडयाला पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, किसी ने उनको लिफ्ट भी नहीं करवाई, किसी ने उनसे बात भी नहीं करने की जहमत की। एक जो खत था एक गेट पे नहीं लिया गया, लॉयर्स दूसरे गेट पे पहुंचे, उधर से ये उन्होंने बहुत एहसान किया कि जो खत दिया था रिपोर्ट के लिए वो उन्होंने ले लिया, उन्होंने उनसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रिपोर्ट इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जो ये इन्होंने मीडिया के किसी बंदे को हाथ में तो पकड़ा दी, लेकिन फैमिली को नहीं पकड़ा रहे। मैडम ये बताइएगा सेनेटर, अच्छा सुन लें एक सेकंड, मुझे बात खत्म करने देना। तो इसलिए अगर मुलाकात करवाते भी हैं, हमें इस वक्त इमरान खान का मेडिकल चेकअप चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि हमने जो चेक करवाया है पेमिस के पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है जिस चीज़ की इमरान खान को ज़रूरत है। डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान खान की आंख का मुआयना करें, और हमने क्योंकि चेक करवाया, हमारे डॉक्टर्स ने चेक करवाया, उन्होंने कहा जी सबसे बेहतर ये होगा कि अल-शिफा में ये एग्जामिनेशन भी हो और उनकी ट्रीटमेंट अल-शिफा में हो और वहाँ ही जारी रखी जाए। ये हमारा मुतालबा, हमारी पिटीशन जो हाई कोर्ट में डाली गई है उसमें भी है, और आज हमारा मुतालबा अडयाला के बाहर भी यही है। इसी चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे थे। नहीं, अच्छा ये बता दें, आप समझते हैं कि आपके बैठने से मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी 3 बजे तक बैठे रहे, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाके बैठे रहे, लेकिन क्या हुआ? तो क्या हम ना बैठे? हम बैठेंगे, धक्के मारे, डंडे मारे, पानी, हम तो बैठेंगे। और आप मुझे बताएं क्या करूं? जेल तो गए, क्या करें आप हमें बताएं। हमने तो अपने भाई को, एक दिन ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो हालत कर रहे हैं इमरान खान के साथ, नाजायज गैर कानूनी, सारा दिन ये हमें पता है कि वो कानून की जो मैनुअल की ये जो सारा दिन रिसर्च करते हैं उसके अंदर ये उनको पता है कि पॉलिटिकल बात इमरान खान नहीं कर सकता। ये नहीं पता जो बाकी सारे रूल्स हैं जो ये तोड़ रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन सारों को जो जेल के कानून तोड़ रहे हैं, याद रखें इन सबको जेल मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह सकेगा हमारी मजबूरी। मैडम ये बताइए, ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स हैं, मालूम था जी मैडम मिशाल यूसुफजई ने कहा कि आपको मालूम था इमरान खान के हेल्थ के बारे में, और आपने सुहेल अफरीदी को भी कहा कि धरना खत्म कर दे, मुझे मालूम है इमरान खान सब ठीक है। ये मिशाल यूसुफजई ने, देखिए मेरी बात सुने, मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि वो जिनकी भी डायरेक्शन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। उसको अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की खैर ख्वाह है, क्योंकि उसको टारगेट मिला हुआ है। असल में उसको टारगेट मिला हुआ है अलीमा खान को। उसका काम है सुबह शाम बैठ कर ये करना, और मरवत और उसको इकट्ठा जॉइंट टारगेट मिला हुआ है। वो बेचारी अपना काम कर रही है। याद रखें इमरान खान ने हमेशा जेल से कहा था जाके उनको बताओ कि एजेंसियां तुम्हें इस्तेमाल करके आखिर में क्रश कर देंगे। अलीमा ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स ने, एक सेकेंड, डॉक्टर्स, मैंने अभी आपको दोबारा दोहरा देती हूँ कि हमें जब ये रिपोर्ट का पता चला है, यहाँ पे इधर पता चला है पिछले ट्यूसडे को, मैंने सबसे पहले ये सवाल नहीं पूछा था कि रिपोर्ट, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा सबसे पहले बताओ ये लीक हुई कैसे? मैं आज भी यही पूछ रही हूँ, लीक कैसे हुई? ये लीक हुई कैसे? ये हमें तो 2.5 साल में आज तक सिवाय इस इंफॉर्मेशन के, जबकि कोई प्राइवेटली भी हमसे पूछवा लेते थे, होता है ना प्लीज कोई पूछवा दे, कोई पता करवा दे, सिर्फ ये पता चलता था कि
अल्लाह का शुक्र है सारी रिपोर्ट ठीक है। तो पूरी साबित कागजों की रिपोर्ट अगर लीक हुई है ना, अब तक 4-5 लोग जिनके हाथ से ये रिपोर्ट सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ में होगी, अब तक उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था, बल्कि जेल में इन्होंने डाल देना था उनको। तो ये लीक इसका मतलब इन्होंने खुद की है, डिस्ट्रैक्शन के लिए की होगी। मैं तो तब से कह रही हूँ। और ना और किसका कि मैंने कहा था सलमा वो सुहेल हाँ जी कि धरना खत्म कर दें। आप सुहेल अफरीदी से पूछ लें, हमने ना हमारा कोई ताल्लुक है जुमेरात की धरने का, सुहेल अफरीदी ने दिया था, उन्होंने फैसला बिल्कुल सलमान राजा ने रिबटल दे दी है। बता दें। बिल्कुल जी, मुतफिक का फैसला था, किसी एक शख्स की माँ के ऊपर नहीं था, सब गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद ये हुआ था कि धरने को सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटिन्यू किया जाएगा। खत्म नहीं कर रहे थे, वहां से कंटिन्यू जो है वो सुबह किया जाएगा। ये सारी गलत खबरें हैं कि किसी ने डायरेक्शन दी थी, अलीमा आपा ने दी थी, ये किसी और ने दी थी। और सुप्रीम कोर्ट से जवाब उठ के गए थे जी, सुप्रीम कोर्ट के से भी जब उठ के गए थे तो उसके बाद यही हुआ था कि जाकर केपी हाउस के अंदर तमाम लोगों को बुला के इस पर मशावरत की जाएगी, सीनियर क़यादत को बुलाया जाएगा और उसी को आपने देखा कि वहाँ मशावरत हुई और उसके बाद उन्होंने दिया। महमूद अचकदई तो कह रहे थे साहब, ठीक है, उनका भी आपने वीडियो पे काम सुन लिया होगा। देखिए मेरी बात सुनो, ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनकी सेहत की वो जो इस वक्त वो जो अपने असेंबली के अंदर बात करेंगे कि ये 8 फरवरी को सारों का ये ख्याल है कि 8 फरवरी की से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश थी ताकि आप 8 फरवरी से डिस्ट्रैक्ट करो। हमें देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सारा कौम मिल के अगर आज प्रेशर नहीं डालती, मैंने अगर हिसाब लगाएं 10 kg का वजन डालना है इस जाली हुकूमत के ऊपर, 10 kg का वजन तो डाल देना, तो हम ये कहेंगे कि चलो 2 kg का वजन जो है वो 8 फरवरी पे आप डालें, हम डालेंगे। हमारा जिनका वोट चोरी हुआ है हमारा काम है डालना ना। हम अगर इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे, ये हमारे साथ यही करेंगे, ना हमारी मुलाकातें हैं, ना इमरान खान की ट्रीटमेंट होगी। आप सारा पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर इनके ऊपर पहले प्रेशर डाले। आप वोटर हैं, आप हमारा साथ दें इमरान खान के, ताकि मुलाकातें नहीं हमें चाहिए, हमें अभी फिलहाल इमरान खान की ट्रीटमेंट और हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। ये इलीगल, ये जो नाजायज कैद में उसको डाला हुआ है, ये जो अबडक्शन है, ये कैद नहीं है। ना हाई कोर्ट हमारा केस सुन रहा है, आगे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, ये इसी तरह चलाते रहेंगे। हमने यहाँ 12 साल ये बैठ के नहीं करना। इमरान खान पाकिस्तान की कौम को हम आज आपसे कहते हैं कि आपका फैसला होगा कि इमरान खान बाहर मैडम कल सुहेल अफरीदी वज़ीर आज़म से मिले हैं, ये वो वज़ीर आज़म है जिनके बारे में इमरान खान देखिए मेरे साथ इमरान खान की भी बात करें। अता तारड़ ने हम साहब के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तहरीरी रजामंदी से वो मुझे सिर्फ एक चीज बता, इस पे आपका क्या इमरान खान की मुलाकात, ये खौफजदा इतने हैं, असल में ये इतने डरपोक लोग हैं, इतने खौफजदा हैं ना इमरान खान की। अब सिर्फ मुझे इनका खौफ का लेवल बताएं क्या है। इतने खौफजदा हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी ना करो। सिर्फ ये वजह बता दें, अगर ये दिलेर आदमी होते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते, अगर इनको किसी चीज का डर ना होता तो आज इमरान खान को सारी दुनिया से मिलवा रहे होते। ठीक है, ये डरे हुए लोग, खौफजदा लोग इनके साथ नहीं है। ये थोड़ा सा टोला है, जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं और ये डरपोक लोग हैं जो जुल्म करता है। हमेशा याद रखना, डरपोक इंसान जुल्म करता है, ये डरपोक लोग जो जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान जैसे इंसान के साथ एक मैंने इंटरव्यू देखा, वो कौन सी औरत है, क्या नाम है उसका, शराजी, जो बहुत रोई थी नवाज शरीफ की पेट गिरने से। हाँ, और साथ मुशाहिद हुसैन का किसी ने क्लिप भेजा, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन के मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि अर्दोगान ने पिछले साल ऑफर किया था कि इमरान खान टर्की आ जाए, ये मैंने सुना। तो अब ये दोनों की जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको ये बता दूं, बहुत डरे हुए होंगे जो ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आ रहा है और वो पूछ रही, अच्छा उन्होंने कहा था, फिर वो आगे से कहते हैं देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक चीज एक्नॉलेज कर ली इसमें, उन्होंने कहा मैशत और दहशतगर्दी, ये दोनों चीजों के खराब है ना, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान टर्की चले जाते हैं तो हमारी जो मईशत और दहशतगर्दी है ना, इसको भी तो ठीक करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान के तुर्की जाने से
मईशत और दहशत गर्दी का क्या ताल्लुक अच्छा आज ये बता दें कोयटा में जो हुआ आपके वो नाम क्या है ऐसी ऑफर क्या कि तुर्किया के मैं तो आपको ये बता रही हूँ जो मैंने अभी क्लिप में सुना है सुबह को, ये हमें देखें, मैं आपको एक दफा क्लियर कर दूँ ना, हमारे से राब्ते में ज्यादा से ज्यादा जो हमें खबर मिलती है वो असल में आप लोगों से ही मिलती है, हमारा अड्याला के अलावा आप लोग जब आप हमें सवाल पूछते हैं, आप जब सवाल पूछते हैं, मैं खास तौर पे इंतजार करती हूँ कि हमारे 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के वो 4-5 सवालों से हमें अंदाजा होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की परेशानी क्या है। हम अपनी जिसको डॉट कनेक्शन करते हैं ना वो कर लेते हैं। इमरान खान भी आज यहीं बैठेंगे। हाँ, बिल्कुल इसलिए यहाँ बैठ नहीं है क्योंकि देखो आगे जाके ये लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, ये आगे जाते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं और लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं। बेहतर यह है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ये ट्रैप ना ठीक है, ओके।